सेकेंड पार्ट जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, व्हाई डू वी डू द मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट in any organization or in any business there are several objectives and the administration has to complete all the objectives in an effective and efficient manner। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है और उसका मैनेजमेंट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स, ओके, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके कुछ अलग ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं क्योंकि उनको क्या करना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो वो किस के लिए होता है, एक तो प्रॉफिट के लिए, एक ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि अगर हम आए हैं तो हमारा सर्वाइवल हो, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, social objectives and then personal or individual objectives। Organizational objectives or economic objectives। An organization objective means the management is accountable for establishing and attaining the objectives of the company। It has to deliver a variety of the objectives in all operations, contemplating the interest of all the shareholders including stakeholders like customers and the government and employee। एक जो मैनेजमेंट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उससे रिलेटेड पर्सन्स होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जैसे शेयर होल्डर, उसका जो पैसा लगा हुआ है वो रिस्क से बाहर हो, मतलब उसका पैसा जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे उस शेयर होल्डर को। एक कंज्यूमर जो होता है उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो कम से कम कीमत पर या एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, ओके। एंड एम्प्लॉयज़ चाहता है कि उनको सैलरीज वगैरह अच्छी तरीके से मिले। अब ये सारे जो फंक्शंस होते हैं या सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, लेकिन एक दूसरे को अपोज भी करते हैं। अगर कंज्यूमर को कम कीमत पर देंगे कोई भी चीज़ तो प्रॉफिट कम होगा तो शेयर होल्डर को हम डिविडेंड कम दे पाएंगे या वर्कर्स को पैसा कम दे पाएंगे, सैलरी कम दे पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर किसी एक का अच्छा करना चाहते हैं या भला करना चाहते हैं तो वहाँ पर दूसरे का बुरा होता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफिल करना होते हैं ताकि सारे जो स्टेक होल्डर हैं वो खुश रहें। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी मस्ट बी टू यूज़ the material and human resources to the maximum potential benefit to meet the financial objectives of the firm, and they are survival, profit and growth। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट अगर है तो वो कम से कम सर्वाइवल पर तो आए, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको शट डाउन करना पड़े बिजनेस को। सर्वाइवल हो गया उसके बाद वो चाहता है कि थोड़ा प्रॉफिट भी हो, प्रॉफिट होने लग जाता है तो उसके बाद वो चाहता है कि बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ भी दिखे, वो बिजनेस आगे बढ़े। सर्वाइवल का मतलब होता है द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी इंडस्ट्री इज सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कि किसी भी कंडीशन में वो बिजनेस जो है वो चलता रहे, इतना लॉस नहीं हो कि वो बिजनेस बंद करना पड़ जाए। सो मैनेजमेंट मस्ट अटेम्प्ट टू इंश्योर और एश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। इन ऑर्डर टू सर्वाइवल और सर्वाइव द इंडस्ट्री मस्ट गेन इनफ फंड टू मीट द कॉस्ट द वुड और दैट वुड बी इनकर्ड। मतलब इंडस्ट्री में कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए कि वो बिजनेस बंद ना हो, सैलरी वगैरह निकाल सके वर्कर्स का, रॉ मटेरियल परचेज कर सकें। उसके अलावा जो भी असेंशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं फॉर मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंडिचर वो कर पाएँ। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से एक्सपेंसेस को बियर कर पाता है तो उसको हम बोलते हैं कि सर्वाइवल की पोजीशन में तो है। बट दिस काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अर्न इमेंस प्रॉफिट। पुअर सर्वाइवल इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द इंडस्ट्री। केवल एक ऑर्गेनाइजेशन अगर टिका हुआ है, केवल सर्वाइव कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है सारी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज सारी इंडस्ट्री चाहती है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना कर दें और कम से कम रेट पर।
तो उसके लिए उसको प्रॉफिट भी अर्न करना पड़ता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो डेवलप certain things in their organization. So poor survival is not sufficient for all the industries. Management has to make sure that the company owns the profit. Profit contributes to the necessary catalyst for the sustainable or sustained successful full performance of the firm. फर्म की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज प्रॉफिट इज़ द मोटिवेशन विच इज़ गिवन टू द वर्कर and as well as the industrialist. If they earn the profit, they will get motivated and they will perform more better functions. So profit is crucial for meeting the cost and uncertainties of the business concern. Growth. A firm requires to aid its chances in the long run that it is necessary for the concern to develop. To prevail in the business, management must utilize the adequate growth potential of the business. हर एक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है किसी एक मुकाम से, तो वो चाहता है कि उसको आगे जाके टारगेट्स अचीव करना पड़े. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो आगे बढ़े. तो आगे बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए? ग्रोथ. ग्रोथ कब होगी? जब प्रॉफिट बिजनेस में बढ़ेगा. तो ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब होता है बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना. सो यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं. सर्वाइवल का मतलब होता है मेयरली द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर शुड नॉट बी द पोजीशन वेयर द बिजनेस कुड बी क्लोज डाउन. मतलब ऐसी परिस्थिति नहीं आए कि बिजनेस को हमको बंद करना पड़े. उसके बाद ऐसी स्थिति है कि बिजनेस चल रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होना चाहिए. प्रॉफिट के बाद में क्या हो जाता है? ग्रोथ. अगर प्रॉफिट हो रहा है लेकिन केवल इतना हो रहा है कि हमारा काम चल रहा है तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर एक्सेसिवली प्रॉफिट अर्न करते हैं देन वी कैन एक्सपेंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन ग्रो द बिजनेस एक्टिविटीज़. ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेजर्ड एज इंक्रीज इन रेवेन्यू. अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर तो हम ये मान सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रही है. अगर इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, पहले हमारे यहाँ पर 50% काम कर रहे थे लेकिन अब यहाँ पर 150 लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर रही है. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. अभी पहले हमने जब स्टार्ट किया था, मान लो हम 4 to 5 प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 20 to 25 प्रोडक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो भी ये ग्रोथ को मेज़र करता है. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस. अगर हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस अगर बढ़ती हैं, पहले एक जगह हम बिजनेस चला रहे थे, अभी हमारी जो बिजनेस ब्रांचेस है वो 4 लोकेशन पर हो गई है, तो इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है. ग्रोथ का मतलब होता है कि पहले की पोजीशन से अगर हम बेटर पोजीशन में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ. सोशल ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दे रखा है. इट इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी मतलब यहाँ पर सोसाइटी की बात की जा रही है कि सोसाइटी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी है, भले ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना होता है. दिस अप्लाइज टू कंसिस्टेंटली जनरेटिंग द फाइनेंशियल वैल्यू फॉर मेनी components of society. Some of the social objectives are using the environmental friendly methods for the production. Means ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहें. ठीक है. प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस. सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करे वो हैजार्डियस नहीं हो और कम से कम रेट में उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले. देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द सोसाइटी. देखिए सोसाइटी की एक और एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री अगर लगती है तो उस इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को जॉब मिल सके. ठीक है. जॉब मिलता है तो वहाँ से स्टैंडर्डाइजेशन स्टार्ट होता है. ओके. द सोसाइटी विल गेट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एनवायरनमेंट विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो लोग वहाँ पर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ऑर्गेनाइजेशन से. सो दिस ऑर्गेनाइजेशनल और दिस ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड. एस्टेब्लिशमेंट आर मेड अप ऑफ द रिसोर्सेज हु possess द डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनैलिटी. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की
अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कोई पैसे की कमी की वजह से काम करता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है इसलिए मतलब जॉब करता है। तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, तो उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। These differ from economic necessities such as the ambitious perks and salaries, social obligations such as equal attentions, and higher level demands such as individual growth and progress। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमिक, मतलब वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से अच्छी रेम्यूनरेशन या सैलरीज वगैरह मिले। उसके बाद एम्बिशियस पर्क्स सैलरीज इसमें आ जाता है। सोशल ऑब्लिगेशंस होती है कि उनको इक्वल अटेंशन दिया जाए, उन जो काम कर रहे हैं उनको एक रिकग्निशन मिले। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करता है, भले वो छोटी पोजीशन पे करे या बड़ी पोजीशन पर, लेकिन उसको इक्वल अटेंशन मिलना चाहिए। हायर लेवल ऑफ द डिमांड सच एज इंडिविजुअल ग्रोथ। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और इसके लिए उसके पास पोटेंशियल होना चाहिए कि the organization should provide the training and orientation programs जिसके थ्रू कोई भी वर्कर जो काम कर रहा है वो आगे बढ़ सके। ग्रोथ का मतलब यहाँ पर जो भी वर्कर अगर मान लो कि छोटे लेवल पर काम कर रहा है तो वो धीरे धीरे उसको इतना ट्रेनिंग वगैरह मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि वो अगर आगे बढ़ना चाहे तो बढ़ सकें। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है सम ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फाइनेंशियल नीड्स, प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड परक्विसिट्स। परक्विसिट्स का मतलब यहाँ पर होता है फैसिलिटीज़ अदर देन सैलरी। सैलरी जो होता है वो कैश में दिया जाता है, जबकि परक्विसिट्स जो होते हैं वो नॉन कैश होते हैं, मतलब फैसिलिटीज़ होती है। जैसे किसी को रहने के लिए अगर क्वार्टर्स वगैरह या हाउस प्रोवाइड कर दिया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, आपको जॉब पर जाने के लिए और जॉब से आने के लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो गई। ठीक है, हाउस की फैसिलिटी हो गई। कोई बड़ी पोजीशन पे काम करता है उसको कार दे दिया, ड्राइवर दे दिया, है ना। तो ये सारे एक्सपेंसेस बेयर कौन कर रहा है? कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसकी सोशल मतलब फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती हैं। सोशल नीड्स का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। भले कोई किसी भी पोजीशन पर काम करे, लेकिन उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा होना चाहिए। किसी को भी अगर वो बताता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोजीशन पर काम करता हूँ, तो उसको शर्म नहीं आना चाहिए, मतलब उसके काम की रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो उसकी पोजीशन जो है वो वेल रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या सोशल नीड होती है किसी भी पर्सन की, कि किसी को भी सोसाइटी में नीचा नहीं देखना पड़े। पीयर रिकग्निशन मतलब जो साथ के लोग जो काम कर रहे हैं वो भी उन्हें रिकग्नाइज करें, उनके काम को रिकग्नाइज करें। रिस्पेक्ट फॉर द कॉलीग्स, मतलब जो बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे हैं वो भी लोग किसी भी पोजीशन पर काम करने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट दें। ये सोशल नीड्स में आ जाता है। तो ये भी काम होता है या मैनेजमेंट का कि वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे ताकि लोगों की सोशल रिक्वायरमेंट्स जो है या सोशल नीड्स जो है वो फुलफिल हो सकें। हैंड एंड नीड्स का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल में जो काम करते हैं उनको इतनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके और अपने आप को आगे बढ़ा सकें।